MG रोड में कैफे टून्स करके जगह था. So that's where we started, and then others the comics also help. तो इसमें अगर कोई आना चाहता है, राइट, इसको पता नहीं लेकिन उसे इंटरेस्ट है, भाई मुझे कॉमेडियन बनना है, कॉमेडी शो, मतलब जैसे सारी चीज़ों का होता है वैसे स्टैंड अप का भी है या फिर कॉमेडी का भी है कि थोड़ा आप में इनबॉर्न एक प्रीडिस्पोजिशन होता है. उसको 10 बार 20 बार कितना बार प्रैक्टिस करते हो, सो दैट ऑन द स्टेज वो इशू आएगा नहीं, राइट. इंडिया में सेफ्टी का अवेयरनेस नहीं है ना. इनफैक्ट लोग अगर कंप्लेन करते हैं कि डेमोक्रेसी ख़त्म हो रहा है, तो मैं बोलूँगा कि एक बार किसी भी ट्रैफिक सिग्नल पे आ जाओ इंडिया में, वहाँ पे तो डेमोक्रेसी है. Hi all, this is Sudhir. My channel name is Stories by Sudhir. So today my podcast guest is Sahil Khurane. So he has already done 500 corporate shows. He has been the finalist in Sony TV, the Laughter Club, and he has also participated in South TV and another channel also. Yes. So he is doing corporate shows as well as he is traveling across India to participate in different comedy shows. So thank you. And thank you for coming. थैंक यू सुहेल मेरे को बुलाने के लिए. ओके. सो आपका जर्नी कैसे शुरू हुआ, मतलब आपने कुछ उसके लिए स्पेशल कोर्स कुछ किए थे या फिर मतलब ऐसे ही आ गए? इसमें एक्चुअली ऐसा कोर्स वगैरह कुछ होता नहीं है स्टैंड अप में. ज़्यादातर जो भी स्टार्ट करते हैं वो ओपन माइक से स्टार्ट करते हैं. वहाँ पे जाके दिस रहता वे परफॉर्म फॉर 4 मिनट्स 5 मिनट्स वॉट, और उसमें फिर आप फिगर आउट करते हो कि कैसे लिखना चाहिए आगे जाके, कौन से जोक नहीं चल रहे हैं. तो सबका जर्नी वैसे ही स्टार्ट होता है बेसिकली कि ओपन माइक करते रहो. राइट फ्रॉम द टॉप मोस्ट कॉमेडियंस इन इंडिया सब ने वही स्टार्ट किया है. ओके. या तो ओपन माइक का पुणे में हो रहा था उस टाइम नहीं होता था बट हम लोग ने स्टार्ट किया फिर. मुंबई का एक पुनीत पानिया नाम का कॉमिक है. तो हमने मिलके यहाँ पे स्टार्ट किया था पुणे में. MG रोड में कैफे टून्स करके जगह था. सो दैट्स वेयर वी स्टार्टेड, एंड देन अदर्स कॉमिक्स ऑल्सो हेल्प इन अदर वेन्यूज़. तो सब ने मिला के 5-10 लोग जो हम लोग थे शुरू में, हम लोग यहाँ वहाँ जाके वेन्यूज़ को अप्रोच करते थे और वहाँ पे ओपन माइक्स करते थे. ये कौन सी ईयर की बात है? 2015. 2010 की. जो आपके साथ जो जुड़े थे, जो 5-10 लोग, वो अभी भी आपके साथ में इंडिविजुअली सब अपना अपना सोच करते हैं कैसे? देख कॉमेडी पूरा इंडिविजुअल ही सीन है, तो सब लोग अपने अपने ही शोज़ करते हैं. शुरू में एटलीस्ट क्या होता है, बहुत कंटेंट कम होता है सबके पास, तो सब लोग मिला के फिर 1 घंटा करते 3 लोग 4 लोग मिलके. बट एक बार आपका खुद का कंटेंट डेवलप होता है, एवरीबॉडी स्टार्ट्स टूरिंग ऑन देयर ओन. तो वो शुरू के कुछ लोगों में से कुछ लोगों ने छोड़ दिया, कुछ लोग अभी भी कर रहे हैं. ओके. एंड या लॉट ऑफ देम आर डूइंग वेल. सो ओके. तो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कब क्या था और कैसे इस जर्नी में कैसे शुरुआत की है? मेरा तो BSc फिजिक्स किया था मैंने फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे से. अब वो उससे कुछ रिलेटेड नहीं है, बट मैं बस कॉलेज में फर्ग्यूसन, क्योंकि उसका कल्चरल डिपार्टमेंट बहुत फेमस है या फिर अच्छा. अच्छा है रेप्यूटेशन उसका, तो उधर मैं थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट राइटिंग करता था बैकग्राउंड में. 1-2 प्लेज में भी मैंने एज एन एक्टर पार्ट लिया था, बट एक्टिंग इतना आता नहीं था, बट राइटिंग में मेरे को इंटरेस्ट था. ओके. क्या तो वही एफसी कॉलेज से ही शुरू हुआ आपका जो? नहीं, मतलब वहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडी पे कुछ नहीं था. अच्छा. जस्ट थिएटर से जुड़ गया था मैं बस. यहाँ हैंडअप कॉमेडी 2015 के आसपास. 15 में जब जॉब कर रहा था ना, अभी कौन ये जॉब कर रहे थे IT में वही. अच्छा. ओके. क्या होती, कौन सी कंपनी में थे? वो एक छोटा कंपनी था ऑडियंस साइंस नाम का. वहाँ पे आई यूज्ड टू बी फर्स्ट 2 इयर्स आई वाज इन HR. उसके बाद आई वाज इनटू ऑपरेशंस. ओके. तो फिर सडन जॉब छोड़ के इधर आना, फिर वो आपका ही कॉन्सेंट डिसीजन था या और पेरेंट्स वगैरह सपोर्ट किए नहीं, आप स्टैंड अप कॉमेडी अच्छा कर सकते हो तो इसके रेंज छोड़ दो HR वगैरह जो है, राइट? नहीं, मैंने जॉब नहीं छोड़ा था तुरंत. एक्चुअली मैं साइड बाय साइड जॉब के साथ स्टैंड अप कॉमेडी करता था. फिर लाफ्टर चैलेंज जब किया मैंने 2022 में, तो उसके बाद बहुत सारे शोज़ मिले. तो इस टाइम पर तो ऐसा हो गया था कि दिसंबर में आई ऑलमोस्ट 27 ऐसे कुछ शोज़ किए मैंने. तो फिर देन इट बिकेम डिफ़िकल्ट टू सस्टेन ट्रैवलिंग एंड स्टैंड अप कॉमेडी. तब मैंने सोचा कि चलो अब जॉब छोड़ के देखते 2-3 साल के लिए कि क्या होता है. सो तब मैंने जॉब छोड़ा, बट तब ऐसे ईयर नहीं थे तब तक? हाँ, तब तक पैसे कुछ भी नहीं आ रहे थे ना. वो लाफ्टर चैलेंज के बाद थोड़े पैसे मिलने लग गए. अच्छा. अच्छा. ओके. तो वही टर्निंग पॉइंट था. लाफ्टर चैलेंज सोले की भी का. ओके, ग्रेट. हाँ, वो कौन सी ईयर था? 2022 जून 2022. तो 22 से आपका कैरियर का मतलब स्टार्ट हुआ, राइट? नहीं, उसके और भी मेरे को पैसे मिलते थे, बट नॉट एज मच. मतलब साल का उतना पैसा नहीं. ओके. जो पिकअप पॉइंट था वही था, टर्निंग पॉइंट. टर्निंग पॉइंट दिया, राइट? राइट, करेक्ट. सही है. तो आप साल में कितने शोज करते हैं जनरली?
तो पिछले साल मतलब क्योंकि ऑडिट के लिए देखना पड़ता है, तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आई ऑलमोस्ट डिड 90 शोज 90 शोज आई ऑल ओवर इंडिया, राइट? ऑल ओवर इंडिया, मोस्टली इन महाराष्ट्र, गोवा, मोस्टली 50% you can say, 50%. but remaining 50% in Hyderabad, Bangalore, मतलब लाइक आई सेड ओडिशा में भी गया था मैं। दिल्ली में भी क्या? दिल्ली में नहीं किया था, दिल्ली में एक आध ही किया होगा, कम किया मतलब दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में लोकल कॉमिक्स बहुत है, सो मोस्टली दे प्रेफर हायरिंग पीपल फ्रॉम देयर। बट गुजरात, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, हाँ। चेन्नई में भी एक किया। तो बैंगलोर में भी आप हिंदी में करते हो? कैसे, कौन सी लैंग्वेज यूज करते हो? हाँ, बैंगलोर में आईटी है तो वो लोग हिंदी इंग्लिश चलता है उनको, बट अदरवाइज इट्स मोस्टली इंग्लिश। तो आई डू इन ऑल थ्री लैंग्वेजेस, हिंदी ऑल्सो आई डू, इंग्लिश ऑल्सो आई डू मेजोरिटी, एंड मराठी ऑल्सो आई डू। सो तीनों लैंग्वेजेस में मैं करता। ओके। कॉर्पोरेट जो शो करते हैं तो उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं? कॉर्पोरेट में अगेन डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट, महाराष्ट्र अगर क्लाइंट्स है तो उनका रहता है कि मराठी में करो, जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के कंपनीज है तो वहाँ पे आई डू मराठी। जहाँ पे फिर जैसे मैंने कहा साउथ इंडिया में चेन्नई में, बैंगलोर में, हैदराबाद में, समटाइम्स दे आर लाइक इंग्लिश ही करना है, सो आई डू कम्प्लीटली इंग्लिश, अदरवाइज इट्स मोस्टली हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स, इट डिपेंड ऑन द क्लाइंट एंटायरली। कितने टाइम का शो रहता है जनरली आपका? अगेन वो भी पूरा डिपेंड करता है, कभी कभी 30 मिनट्स का होता है, कभी कभी 1 आवर का होता है, अच्छा। मोस्टली 50 मिनट्स। ओके, 1 आवर के आसपास होता है। हाँ, जब लेकिन मैं खुद के शोज जब करता हूँ, मैं लाइक खुद लिस्ट करके वेन्यू बुक करके, हाँ। बुक माई शो पे टिकट बेच के, तो 70 मिनट का होता है। अच्छा अच्छा। खुद कहाँ पर करते हैं जनरली? कहाँ पर, मतलब पुणे में करते हैं? हर जगह मतलब कॉमेडी क्लब जहाँ पे भी है। अच्छा अच्छा, खुद आप पर्सनली आए हो, उसका ओनरशिप लेके पूरा करते हो? हाँ, मतलब हम लोग की टीम है, मेरी कॉमेडी एजेंसी है, सेवन काम मुझे मैनेज करती है, तो वो लोग ही पूरा बुक करते हैं वेन्यू, टिकट बेचते हैं वो लोग बुक माई शो पे, एंड पैसे करके। तो क्या वो पर शो आपको पेमेंट जो होता है पर शो बेसिस पे होता है, राइट? जो कॉर्पोरेट का होता है वो पर शो होता है। ओके, यस। और बाकी जो आपका पीआर के थ्रू में होता है तो वो कैसा पेमेंट होता है? नहीं, वो तो हम लोग ही इन्वेस्ट करते हैं ना वेन्यू में वगैरह, हम लोग ही टिकट से ट्राई करते हैं, तो मैंने ओके ओके। तो इट्स लाइक अ बिजनेस। तो यू हैव टू पे सम कमीशन टू द मार्केटिंग एजेंसी, राइट? That's how goes. या You have to pay some, फ्रॉम द टिकट्स। yeah, profit shares or something, yeah. Okay, that's fine. तो इसमें अगर कोई आना चाहता है, राइट, इसको पता नहीं लेकिन उसे इंटरेस्ट है, भाई मुझे कॉमेडियन बनना है, कॉमेडी शो, क्योंकि आजकल क्या है, आप और अच्छा कॉमेडी करते हो, राइट? बड़े बड़े से मतलब स्टार, बॉलीवुड स्टार से आके आपका हाजिरा डालते हैं, राइट? मेरा प्रमोशन करता है, मेरा नया मूवी जा रहा है, मेरा बुक लॉन्च हो रहा है, जो भी है, राइट? अगर आप उस टाइप के कॉमेडियन बन गए तो आप, राइट, इधर नान बने या इधर नान मतलब काफ़ी रेस्पेक्ट भी मिलती है, राइट? तो आप कैसे, आप लोगों को यहाँ आने वाला चाहता है तो आप कैसे उनको गाइड करोगे? आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्या बेसिक स्किल्स होना चाहिए, कितना रिस्क ले सकते हो, राइट? आपके अंदर वो हुनर है नहीं है, तो आप कैसे आप गाइड कर सकते हो? तो सबका वही लेके साइड ओपन माइक से ही स्टार्ट करते हैं सब लोग, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है स्टार्ट करने का। ओके। मोस्टली 99% लोग ऐसा ही करते हैं, तो वही तरीका है, फिर ओपन माइक्स करो, डायरेक्ट गेटिंग गुड एट योर स्टेज प्रेजेंस एंड योर राइटिंग, एंड देन इवेंचुअली वीडियो डाल के बुक करो, उसको अच्छे व्यूज़ आए या आपको एक रिकॉग्निशन मिले, उसी से फिर आगे का काम है। तो मैंने सर कहाँ पर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में डालते इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, हाँ। हैं, तो रिस्पॉन्स देखना है कैसा आ रहा है। हाँ, तो आप जो स्क्रिप्ट लिखते हो, राइट, आप लिखते हो, लेकिन ऑन स्टेज जब परफॉर्म करते हो तो रिस्पॉन्स आएगा नहीं आएगा, राइट, आपको पता नहीं। तो वो कैसे डिसाइड करते हो, नहीं इस स्क्रिप्ट में चलेगा, लोग एंजॉय करेंगे, लोग क्लैपिंग करेंगे, राइट, जो भी है, तो वो कैसे आप डिसाइड करते हो? क्योंकि बहुत मेजर थिंग है, राइट? हाँ, क्लाइंट को पसंद आएगा नहीं आएगा, क्लाइंट अगर नहीं करेंगे तो आप तो कुछ फायदा नहीं है, राइट? हाँ, तो उसके लिए भी लाइक है सर, ओपन माइक में जाता हूँ मैं अभी भी। इस साल मतलब बहुत कम किया बिकॉज आई वॉज बिजी विद सम प्रोजेक्ट्स खुद के, बट अदरवाइज यू गो टू ओपन माइक्स, आप वहाँ पे जाके 5 मिनट 10 मिनट परफॉर्म करो, उसमें से देखो कि 10 मिनट में से एक्चुअली 2 ही मिनट फनी है, तो वो ही रख लो फिर, ऐसा दो दो करके देन ट्राई टू बिल्ड हाफ एन आवर। या फिर अगर आप कोई शो भी कर रहे हो तो आपको पता है कि ये दो जोक अच्छे हैं, ये दो जोक अच्छे हैं, तो उसके बीच में आप कुछ नया जोक ट्राई करो और देखो कि वो चल रहा है नहीं, अगर चल गया तो रख लो, नहीं तो डिस्कार्ड कर दो। ओके ओके। मतलब बार बार आप ट्राई परमुटेशन ट्राई लेने कर रहे हो, देख रहे हो रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, उसके हिसाब से उसी को रिपीट कर। यस, तो हॉट टाइम जो शो करता है, नया नया जोक्स लाते हो या कुछ पुराना प्लस कुछ नया ऐड करते हो? मोस्टली पुराना प्लस नया। पुराना प्लस तो है, क्योंकि पुराना ऑलरेडी आपका स्क्रिप्ट का तैयार है, पूरा पता है, तो आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना, बस एक दो नया डालते रहते हो, राइट? गुड।
तो एटलीस्ट उनको पता चले जो नए लोग आने वाले हैं कैसा आगे की स्क्रिप्ट बनाना सबसे डिफिकल्ट टास्क है, राइट? स्क्रिप्ट बनाया क्या ना और उसको एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा स्टेज के सामने जो है वो सबसे और डिफिकल्ट है। जैसे हंसाना है फिर, राइट? तो वो स्किल वो क्या है, इन वन स्किल है या कुछ डेवलप करना पड़ता है? आपको क्या लगता है वो जो कॉमेडी किंग सब नहीं कर सकते हैं, राइट? तो वो एक अंदर से आपका क्या लग रहा है, इन वन स्किल था ना आपने खुद डेवलप किए? मतलब जैसे सारी चीज़ों का होता है वैसे स्टैंड अप का भी है या फिर कॉमेडी का भी है कि थोड़ा आप में इनबॉर्न एक प्रीडिस्पोजिशन होता है। एंड देन ऑफ कोर्स व्हेन यू जॉइन इट एज एन इंडस्ट्री एज अ प्रोफेशन, देन यू वर्क ऑन इट कॉन्शियसली ऑल्सो कि कौन सा सेंटेंस कैसे बोलना चाहिए और कहाँ पे आवाज़ चेंज करनी चाहिए, पॉज लेना चाहिए। या एंड अगेन बहुत सारे टेक्निक्स भी होते हैं कॉमेडी में, जो कि मतलब रिसर्च टेक्निक्स है यू कैन से। तो वो भी आप पढ़ते हो किताबें वगैरह, तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ natural ability and also working on that ability and practice. ओके, प्रैक्टिस में से मैं परफेक्ट है। प्रैक्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा तो क्रॉ स्किल है आपका वर्क। कितने बार आप प्रैक्टिस करते हो? एक स्क्रिप्ट है जो है देख, उसको 10 बार 20 बार कितना बार प्रैक्टिस करते हो सो दैट ऑन द स्टेज वो इशू आएगा नहीं, राइट? जब मतलब इतना ऐसा कुछ नंबर वंबर फिक्स नहीं है। मोस्टली जब भी मैं शो के पहले आधे एक घंटा आई एम जस्ट ट्राइंग टू से इट इन माई माइंड कि कैसे बोलूंगा तो ये इफेक्टिव रहेगा ज़्यादा। माइंड में बोलते हैं मतलब कुछ मिरर के सामने या कैसे बोलते हैं? मतलब मैं तो आलसी हूँ, मैं मिरर के सामने नहीं। आई शुड डू दैट, बहुत लोग करते हैं बट मैं तो मोस्टली अपने दिमाग में ही करता हूँ अच्छा, कि जो गाड़ी चलाते वक्त या ओके, दिमाग मेन्यू पे कोच होना ही मतलब बाहर निकलता नहीं आवाज, बस दिमाग के अंदर। दिमाग के अंदर यहाँ या ऐसे बोली बस। ओके, ओके, ठीक है। ऐसा तो एक तो जोक सुनाएगा क्या, मतलब जो आपका चला है और लोग ने पसंद किए हैं, मतलब जिसमें कंट्रोवर्सी नहीं है, नहीं तो इसको पब्लिश करना ही मुश्किल हो जाए। ये कुछ नहीं, जो नॉर्मली मैं आजकल कर रहा हूँ वो है कि इंडिया में सेफ्टी का अवेयरनेस नहीं है, क्यों है ना। इनफैक्ट लोग अगर कंप्लेन करते हैं कि डेमोक्रेसी ख़त्म हो रहा है, तो मैं बोलूँगा कि एक बार किसी भी ट्रैफिक सिग्नल का आ जाओ इंडिया में, वहाँ पे तो डेमोक्रेसी है। क्योंकि वहाँ पे अगर 30 लोग हैं और उसमें से 20 लोगों ने डिसाइड कर लिया कि सिग्नल छूट गया है, तो उसके बाद कलर इज़ जस्ट फॉर रिक्रिएशन, मतलब ट्रैफिक सिग्नल। तो इस तरह का करते रहता हूँ मैं। ऑब्वियसली अब वो डिलीवरी वगैरह नहीं है तो वोंट वर्क दैट मच। अच्छा, तो बहुत सारे मतलब इसमें मज़ा नहीं आएगा इफ़ आई डू इट लाइक दिस ना, हाँ, बस वो इट्स नॉट एंड बना। हाँ, मस्त रहेगा कि स्टेज पे करना है आपके साथ एक राइट जब माहौल है माहौल है। जब देखोगे भाई ये इतने सारे ऑडियंस है तो भाई एक एनर्जी भी आ जाता है आपके से, राइट? वो तो बहुत हाँ, वो तो क्योंकि वो उनका एनर्जी आपको ज़्यादा पुश करता होगा, राइट? ऑडियंस का जब ऑडियंस देखते हो आप 10,000 ऑडियंस है, तो आपने कितने ऑडियंस, आपका मैक्स ऑडियंस कितना है अभी जो परफॉर्म किए हैं? हाँ, मैक्स ऑडियंस मैंने किया होगा 4,000 लोगों की लाइक पर किया था, वो जाकिर खान जब पुणे आए तो उनके लिए ओपन किया था मैंने। वो मैक्स रहेगा आई थिंक 2016। से गुड नंबर हो तो 4-5 बहुत ज़्यादा नंबर हो। बट आई पर्सनली डोंट लाइक दैट, मतलब आई पर्सनली लाइक परफॉर्मिंग फॉर इन कॉमेडी क्लब जहाँ पे 40-50 लोग हैं, इट्स अ स्मॉल रूम, एक बहुत इंटीमेट सेटअप है, अगर यू कैन से एनीथिंग यू वांट, यू कैन से इट इन एनी वे यू वांट, यू डोंट हैव टू ओवर सेल द जोक, यू जस्ट कैन बी योरसेल्फ। तो मेरे को आई लाइक डूइंग दैट मोर देन एनीथिंग। ओके, सो या तो इसमें पैरेंटल सपोर्ट वो चाहिए आपका फैमिली वगैरह का ना, फैमिली वगैरह कैसे? सो इंडिया में पेरेंट्स अपोज नहीं करना इज ओनली लाइक पेरेंटल सपोर्ट, एंड इट्स एक्चुअली तो नहीं, अभी तो आई थिंक 10 साल आपने कर चुके हैं, तो ऑलरेडी तो पेरेंटल सपोर्ट तो अभी तो नहीं नहीं, मेरे केस में आई एम सेइंग ना, मेरे केस में बिल्कुल भी ऑपोजिशन नहीं था। अच्छा, मेरे घर वालों को किसी भी चीज़ में वैसा नहीं था कि ये मत करो वो मत करो, बट उनका ऐसा था कि डोंट बी रिस्पॉन्सिबल, कि तुम जॉब छोड़ के कुछ करने लग गए, एंड आई वाज आल्सो नॉट इररिस्पॉन्सिबल। तो पैसे आने लगे उसके बाद ही मैंने छोड़ा है जॉब, तो दे वर नॉट इन एनी वे कंसर्न्ड अबाउट इट। तो आपका क्या फ्यूचर प्लान है? मतलब इसको आगे, आप तो अभी कॉमेडी शोज वगैरह कर रहे हो, राइट? ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल कर रहे हो, तो उसको आगे कैसे लेके जाना है? कुछ एक शो बनाना है आपका खुद का, कुछ सीरीज बनाना है यूट्यूब चैनल पे, या कैसा करना है आपको आगे? क्या? एक्चुअली मेरा पर्सनली आई डोंट बिलीव इन दिस थिंग्स लाइक लॉन्ग टर्म प्लान्स एंड ऑल। ओके, आई जस्ट एम कि हाउ कैन आई मेक द नेक्स्ट 5 मिनट्स दैट आर रियली गुड, रियली फनी। अच्छा, तो ऐसा कुछ मेरा एम नहीं है, कुछ कुछ भी एम्बिशन नहीं है ऐसा कि ये करना है मेरे को, ये शो करना है। जस्ट वांट टू डू आई मीन गुड कॉमेडी यू कैन से, एंड व्हाटएवर थिंग कम्स दैट्स द नेक्स्ट लेवल, कि कुछ और एक्साइटिंग आता है, जैसे अभी टीवी शो हम लोगों ने स्टार प्लस के लिए किया, होपफुली वो जैन में आना चाहिए, जैन एंड में। तो इस तरह का कुछ कुछ एक्साइटिंग आते रहते हैं अपॉर्चुनिटीज़, तो आई होप कि आई कीप गेटिंग दोज एंड यू नो इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस। तो उस तरह के नए नए एक्सपीरियंसेस सीख करना
नए नए ऑडियंसेस के लिए नया नया कंटेंट करना, दैट्स व्हाट आई पर्सनली। मेरा एक शो है या सीरीज ऑफ शोज होगा? 2 एपिसोड शूट हुए हैं हमारे, मेरे पर्सनली, बाकी लोगों के भी 1-1 2-2 हुए हैं। तो वो है कॉमेडी शो है, कॉमेडी। अच्छा, आप डिफरेंट कॉमेडियंस को लेके उधर रहे हैं। हाँ, एक कॉमेडियन एक हास्य कवि एक एपिसोड में, उस कॉम्पिटिशन जैसा। तो इस तरह का जो भी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है दैट आई होप दैट या वो करना, बट आई डोंट हैव एनी लॉन्ग टर्म गोल्स लाइक पीपल सो। ऐसा था। नहीं, लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं रहेगा तो अचीव कैसे करेगा आपको, राइट? तो गोल्स होना चाहिए, राइट, लाइफ में। नहीं, मेरे को नहीं लगता ऐसे, मतलब आई फील कि एन्जॉयिंग इट्स इज़ मोर इम्पोर्टेंट द जर्नी रादर देन हैविंग एनीथिंग कि यार मुझे यही करना है। एक गोल हो सकता है आपका कि यू आर डूइंग बेटर देन व्हाट यू वर डूइंग यस्टरडे। सो एवरी डे यू आर ग्रोइंग इन सम वे, ऑडियंस नंबर्स और द क्वालिटी ऑफ कंटेंट दैट यू आर डूइंग, दैट कैन बी अ गोल। बट ऐसा कोई फिक्स्ड गोल पोस्ट अगर रहेगा तो फिर आप उसके तरफ ही बहुत ऑप्टिमाइज करके काम करते हो, एंड देन यू आर नॉट एबल टू एंजॉय द प्रेजेंट मोमेंट दैट मच। दिस व्हाट आई फील। पहले मेरे गोल्स थे ऐसे, क्योंकि कि ये टीवी शो करना है, इतने फॉलोअर्स होने चाहिए, बट व्हेन आई अचीव्ड दैट देन आई वाज डिड नॉट फील कि ओह बहुत बढ़िया हो गए। सो आई एम लाइक इंस्टेड ऑफ सैक्रिफाइसिंग एवरीथिंग फॉर दैट, ट्राई एंजॉयिंग एवरीथिंग दैट कम्स योर वे। जो भी आ रहा है, चलो अभी का मोमेंट एंजॉय करते हैं। करेक्ट। हाँ। And try to be better than yesterday. That's more important. Otherwise, you don't feel nice. हाँ, नहीं तो वही बड़ा गोल कब आएगा पता नहीं, 5 साल 10 साल तो आपका वही पूरा 10 साल बीत जाएगा, राइट? और आप उसके लिए बहुत सेक्रीफाइस करते हो। इट्स नॉट कि 10 साल जा रहा है, ये अभी यू नॉट गोइंग टू बी अगेन 20 और 30 अगेन, नो। तो जो भी टाइम है वो तो जा रहा है। राइट। तो इफ़ यू डोंट एंजॉय इट देन व्हाट इज द पॉइंट। आपने तो देखा ही है कि सबसे बहुत सारे सक्सेसफुल लोग भी दे कमिट सुसाइड्स एंड ऑल। सो दैट्स अचीवमेंट इज नॉट एवरीथिंग। हाँ, वो प्रेशर है आपको भाई, एक लेवल पे आपको मेंटेन भी करना पड़ेगा, राइट? सेल्फ इम्पोज प्रेशर और वो मतलब राइट, कोई प्रेशर डालता नहीं है कि कोई, वो सोचते हैं भाई मेरे कोई आएगा, हमें क्यों नहीं चल रहा है शो, और ऐसे जरूरी नहीं कि हर टाइम शो आपका चलेगा, राइट? और इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे लोगों को खाना ही नहीं मिलता, वहाँ पे जस्ट बीइंग एबल टू डू स्टैंड अप कॉमेडी इज ऑलरेडी अ बिग थिंग। राइट, तो आप मतलब आप कितना लालच करोगे ना, और मुझे ये भी चाहिए वही चाहिए। सही बात है। पर फिर तो वो है, हाँ, तो आप काफी रियलिस्टिक हो, नहीं? यू कैन से दैट रियलिस्टिक। और आई जस्ट मतलब आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट एंड रेड अ लॉट, सो आई जस्ट फील कि यहाँ पे खाना ही नहीं मिल रहा बहुत सारे लोगों को इंडिया में। सो जस्ट बीइंग एबल टू डू दिस यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड, और जस्ट बी ग्रेटिड, जस्ट हैव अ ग्रेटिट्यूड कि ये करने मिल रहा है बहुत है। उसका अगर अचीव करोगे तो बहुत बढ़िया है, बहुत कुछ मतलब ऊपर के लेवल का। बट नहीं भी करोगे तो भी इट्स अ बिग बी। सो डोंट बी लाइक ग्रीडी फॉर दैट। दैट्स व्हाट आई कैन। ओके, दैट्स अ गुड आइडिया एक्चुअली। तो आपको काफी बॉलीवुड स्टार के साथ भी मौका मिला है, राइट? काफी तो नहीं बोलूंगा मैं, बट आई परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल लाइक कैन यू नेम? नील नितिन मुकेश के सामने किया था एक बार। दिल्ली में एक बार अनिल कपूर भी थे, उनके सामने किया था। और यहाँ मतलब ऐसे कुछ कुछ एक्टर्स है। अर्चना, अर्चना मैम। हाँ, अर्चना वाज तो जज इन दैट लाफ्टर चैलेंज। हाँ, शेखर सुमन वाज द जज इन दैट, तो वो लोग लाफ्टर चैलेंज में। चलो, गुड गुड। सो अच्छा है यार, एटलीस्ट यू आर एबल टू मीट सम, राइट, बिग पर्सनैलिटीज। That is also Chimati, right? Yeah, it's not easy to meet them. So through this laughter challenge or through this comedy show, you are able to make them up. Otherwise, some is want to meet them to have some selfie and all those things, but that is not possible also. Yeah, that's true. So that's a good thing, and at least you will pay something. Okay, I have achieved this. हाँ, it's a proud moment for parents and all. Yeah, right. Yeah, वो मेरे को पर्सनली आई डोंट गेट मच। Yeah, parents will be different. Yeah, that's so important. They will 10x happier than you. That's my main thing. When it will come in the newspaper. For family members in general. Yeah. So everybody will congratulate you, and you will feel. Correct. No, I don't feel like I said, मेरे को उतना नहीं लगता, बट आई फील हैप्पी कि घर वालों को कुछ मोमेंट रहा है। मेरे को तो ऐसा ही इनफैक्ट व्हेनेवर आई मेट लाइक व्हाटएवर सेलिब्रिटीज, माय अंडरलाइंग फीलिंग वाज ओ दे आर सो मच लाइक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स। Okay. तो या दैट्स अ बिग लर्निंग कर्व आई फील। ये बड़ा मैसेज है एक्चुअली व्यूअर्स के लिए। सो आई थिंक आपने बोले, वो लोग सोचते हैं क्या वो बहुत कुछ अलग लोग है, अलग कैटेगरी का, मतलब एक पकड़बंदी रहता है, राइट? सो दे शुड नॉट थिंक लाइक दैट, दे आर ऑल्सो लाइक ह्यूमंस, एंड एनीबॉडी कैन डू दैट। यू डू लाइक पर्टिकुलर गोल लेके आप अगर कंटिन्यूअसली करते जाओगे, राइट, रेप्स करते जाओगे, तो ऑटोमेटिक वो गोल अच्छा। हाँ, और सैक्रिफाइस भी है मतलब इसमें। तो इट्स अ चॉइस ऑल्सो कि वो लोग उस जगह पे है बिकॉज नॉट ओनली दे वर्कड ऑन देयर गोल, बट दे आल्सो सैक्रिफाइस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन देयर पर्सनल लाइफ।
Yeah. तो इट एवरीथिंग एवरी ग्रेट सक्सेस कम्स एट अ कॉस्ट। Right. तो वो यू शुड बी रेडी टू पे दैट कॉस्ट और नॉट रेडी ऑल्सो इट्स फाइन, क्योंकि सब एक ही लाइफ है ना आपका। Right. आप अगर बहुत कुछ अचीव कर रहे हो, सब आपके दोस्तों के साथ का, फैमिली के साथ का टाइम चला गया, तो दैट्स अ कॉस्ट यू पेड इन योर लाइफ। सो इट्स जस्ट अ चॉइस दैट यू हैव टू मेक, Yeah. एंड दोस पीपल हैव मेड दैट चॉइस, सो दे आर एट दैट लेवल। Yeah. Yeah. Definitely. या आपको एक जगह अगर जाना है ऊपर तो थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस तो करोगे और तो बहुत सैक्रिफाइस मतलब। राइट अदरवाइज यू नॉट अचीव दैट। या तो पॉडकास्ट ये आपका पहला पॉडकास्ट है या पहले कहीं पर अटेंड? नहीं किया हुआ है मैंने पॉडकास्ट। मैं खुद का भी पॉडकास्ट एक करता था 2016 में, ऑडियो पॉडकास्ट करता था, बट फिर जॉब के चक्कर में आई वाज नॉट एबल टू सस्टेन इट, दैट टाइम आई वाज वर्किंग। तो उसमें से क्या सीखने को मिला जो पॉडकास्ट शो किए, कितने एपिसोड किए थे और क्या सीखने? पॉडकास्ट के 10 एपिसोड किए होंगे मैंने, 10-11। सीखने को तो वो मिला कि मतलब पॉडकास्ट में कैसे बात करना है, इन जनरल हाउ टू टॉक, नो हाउ व्हाट इज द रिदम ऑफ टॉकिंग, स्पीड ऑफ टॉकिंग, लिसनिंग इज आल्सो मोर इम्पोर्टेंट। हाँ। So these things I learned from podcasting. और आजकल सबका एक क्रेज है राइट, मुझे लगा मेरे को ये पॉडकास्ट करना है, मुझे और मेरा चैनल खोलना है, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? So if you really like it and if you're willing to be consistent, then you should do it. But yeah, it's very difficult right now to distinguish yourselves. So you have to be very, very consistent. हाँ कौन, लेकिन यूएसपी भी एक होना चाहिए राइट, Also, USP भी होना चाहिए। मतलब आप पर्टिकुलर कौन सा चूज कर रहे हो नीश वगैरह, Right, और उसी के ऊपर फोकस करना है, तो फोकस नहीं होगा तो फिर वो राइट right. श्योर। आज का मतलब वो भी एक इम्पोर्टेंट है कि नीश टारगेट करो, उसमें ग्रो करो एंड देन एक्सपेंड। या क्योंकि सबका एक्चुअली इसमें सक्सेस रेट कितना होता है वो मैंने वेरी लो, वेरी मतलब शो करेंगे तो आई थिंक 10% वी सक्सेस, 90% विल फेल राइट। राइट, मे बी या तो वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम जो कर रहे हैं इसमें सक्सेस रेट इतना है, तो अगर मैं उतने मेहनत करूंगा तो तब जीतूंगा। कंसिस्टेंसी बढ़ाई चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए। अगर आप एपिसोड कर रहे हो तो भाई वीकली है जो भी आपका फ्रिक्वेंसी इसमें पब्लिश करो, सो दैट वो आपके क्लाइंट टू टाइमली वो मिल पाएगा, नहीं तो फिर वो तो नहीं नहीं वो दूसरे चैनल को चले जाएंगे, हम वही प्रॉब्लम है राइट। तो ऐसे लैंग्वेज का कुछ इश्यू आई थिंक वो होना नहीं चाहिए राइट, पॉडकास्ट में इंग्लिश हिंदी मराठी कोई भी लैंग्वेज करते हो दैट शुड नॉट बी प्रॉब्लम राइट। नहीं, इट शुड नॉट बी वॉट एवर लैंग्वेज यू चूज। हाँ मेन थिंग है आपका कंटेंट और नीश को परफेक्ट। कंसिस्टेंसी एंड niche, या आपका क्या मैसेज है ये पॉडकास्ट के थ्रू में, आप जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं तो क्या मैसेज देना चाहते हो? और मैसेज हो, मैंने उतना कुछ किया नहीं कि मैसेज वगैरह दूँ। नहीं ठीक है मतलब क्या लोग सीखने, क्योंकि आप मेरे 10 साल कर चुके हो उस इंडस्ट्री में राइट, कुछ तो एक्सपीरियंस है लाइक लाइव एक्सपीरियंस, शोज वगैरह आप घूम रहे हो ऑल ओवर इंडिया, तो आप हाइव से लोगों का पता चल रहा है वाइब्स क्या है, लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या है, तो आप जरा बता सकते हो जो नए लोग हैं राइट, जो ऑलरेडी स्टार्ट नहीं किए हैं जन पे, तो उनके लिए आप कुछ मैसेज दे सकते हो ये कैसा है, आपने क्या किया, कैसा हुआ जो भी है। हाँ, मतलब कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे, मेरे को लगता है। मतलब नॉट टेकिंग ब्रेक्स टू मच एंड जस्ट कीपिंग एट इट इवन इफ यू नॉट गेटिंग सक्सेस शुरू में। जस्ट कीप डूइंग इट इफ यू रियली लाइक डूइंग इट। इफ यू रियली लाइक डूइंग इट देन जस्ट कीप डूइंग इट कंसिस्टेंटली। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टैलेंट और doing one great thing and then stopping. Just keep doing it. आप किसी के साथ कोलैबोरेशन किए इस रिलेटेड, मतलब ये जो कॉमेडी शो के लिए ना, ये बहुत ही मतलब आपका ही पर्सनल कॉमेडी शो था किसी के प्लस? बहुत बार करते हैं हम लोग। कभी कभी 1 आवर का शो होता है तो 2 आर्टिस्ट होते हैं उसमें। 30 मिनट्स मैंने कर लिया, 30 मिनट्स किसी ने, तो बहुत होता है कोलैब। कोलैबोरेशन आपको करना पड़ता है, वो जो एजेंसी है वो कोलैबोरेट करता है मतलब? डिपेंड करता है, एजेंसीज ही मोस्टली करते हैं कोलैबोरेट, या फिर क्लाइंट्स का रहता है कि यार हमको ये 2 बंदे चाहिए। अच्छा, तो आप हैं 60। ओके आज आर्टिस्ट आ रहा दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते वो टाइम में कुछ इशू नहीं हुआ कोलैबोरेशन में, क्रू में कुछ में भी रेवेन्यू शेयरिंग है कुछ, अभी तक कुछ इशू नहीं है? नहीं, मतलब पर्सनली आप नेगोशिएट करते हो तब इश्यूज हो सकते हैं, बट इफ शुरू से यू आर ऑनेस्ट व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, तो इधर इट विल वर्क आउट और नॉट वर्क आउट। तो इफ यू हैव ट्रांसपेरेंसी एंड सब आपका मुंह पे ही है शुरू से कि ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, तुम्हारा एक्सपेक्टेशन बताओ, इफ इट्स गुड वी शुड डू इट, अदरवाइज वी शुड नॉट डू इट। वाई? तो अगर वैसा है तो वाई वुड देयर बी तो ट्रांसपेरेंसी की वजह से आपको ऐसा कुछ इशू आता ट्रांसपेरेंसी एंड जस्ट सेइंग इट ऑन द फेस। है? क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या है वो ऑन द स्पॉट बोलते नहीं है रेडियो तो वो प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि क्या है एक बैंड शुरू होता है तो 3 लोग मिलके करते हैं, फिर बाद में जब पैसे आता है राइट उनके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, फिर वो भी कर जाते हैं और लॉस सबको होता है यहाँ।
वो तो लेकिन वो तो लाइफ ही है, मतलब आई थिंक फैमिलीज भी टूट जाती है, सब कुछ बिजनेस पार्टनर्स टूट जाते हैं। तो जहाँ कहीं भी इंसान होंगे वहाँ पे डिसएग्रीमेंट्स होंगे, वहाँ पे शुरू में देयर विल बी गुड थिंग्स, बट बाद में पैसे आने के बाद एवरीबॉडी फील्स कि दे आर बीइंग शॉर्ट चेंज, कि उसके साथ गलत हो रहा है, दोनों को किसको लगता है मेरे साथ गलत हो रहा है। तो ये तो ह्यूमन नेचर है, तो वो तो होता रहेगा एक्चुअली। जिसका कोई जब तक इंसान रहेगा तब तक डिसएग्रीमेंट्स, झगड़े, लगना कि ये अनफेयर है, वो अनफेयर है, वो तो होता रहेगा। But the only way is one way is to reduce is just be clear from the first. तो आपका कम्युनिकेशन जो है वो क्लियर कट कम्युनिकेशन, हाँ, उसके वजह से आपको कुछ दिक्कत होता नहीं है। जनरली स्पीकिंग फिर भी उसके बाद भी होता ही है, ओके। क्योंकि हाँ मतलब ये फील्ड ही वैसा है, इंसान का नेचर वैसा है मेनली। ह्यूमन बीइंग्स ही ऐसे हैं कि सबको लगता है कि मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, मेरे को कम रिटर्न में मिल रहा है। ये एवरी ह्यूमन बीइंग फील्स दैट कि आई एम वर्किंग दिस मच, आई एम डूइंग दिस एंड आई एम नॉट गेटिंग। तो ये सब में सेंटिमेंट है, तो जहाँ कहीं भी इंसान एक साथ काम करेंगे वहाँ पे ये फीलिंग आएगा और डिसएग्रीमेंट्स होंगे, एंड जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। तो और कुछ आप बोलना चाहते हो, कुछ मिस किया हम डिस्कशन के थ्रू में जो आप बोलना चाहते हो, या और कुछ? नहीं, आपका मेनली पॉडकास्ट का क्या नीश है? व्हाट इज द थिंग? नहीं, नीश हमारा कुछ नहीं है, मतलब हम जो भी है राइट, आइदर एस्ट्रोलॉजर हो, डिफरेंट प्रोफेशन को हम लाते हैं और उनका जो भी सक्सेस स्टोरी है, या अगर सक्सेस स्टोरी भी नहीं हुआ, वो जो जो जर्नी है हम दिखाना चाहते हैं अपने पॉडकास्ट के थ्रू में, सो दैट लोग जानेंगे भाई इतने सारे कैरियर से। लोग सोचते हैं भाई इंजीनियरिंग है, डॉक्टर है, एक दो प्रोफेशन पहले ही दिमाग में था राइट, तो हम वो हटाना चाहते हैं कि देयर आर मल्टीपल प्रोफेशंस और सबका इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं कि ये बड़ा है ये छोटा है। तो वो मेन है, और जो भी हमारा जो बिजनेसेस, कोई बिजनेस और जो करते हैं राइट, छोटे मोटे बिजनेस करते हैं, तो उनको जो दिक्कत है तो हम थोड़ा डिस्कस करते हैं क्या हेल्प कर सकते हैं राइट, पॉडकास्ट के थ्रू में। अगर उनको ब्रांडिंग चाहिए तो ब्रांडिंग कर सकते हैं, पर्सनल वन भी। और कुछ सपोज कुछ प्रॉब्लम हुआ है, इमेज मेकओवर चाहते हैं, तो कुछ हो सकता है राइट, बोले बहुत वो कुछ बोल दिए हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया राइट, तो वो भी क्लियर करना चाहिए राइट। तो ये पॉडकास्ट के थ्रू में हम क्लियर करते हैं। कोई मॉडल का मतलब ब्रांडिंग होना चाहिए, मॉडल लॉन्च हो रहे हैं, बुक लॉन्च हो रहा है, कुछ इवेंट्स हो रहा है, तो वही चीज़ हम बस दिखाते हैं राइट, इन्हें नई चीज़ आने वाला है, तो वही हमारा मेन चीज़ है। जो लोग जो है और उनका जो बिजनेस है राइट, वो कैसे शुरू किया बिजनेस, बिजनेस में क्या दिक्कत है और आगे कैसे उसको लेके जाना है, तो जर्नी ऑलमोस्ट सेम है। तो लोगों को पता होना चाहिए कि देयर आर मल्टीपल प्रोफेशंस, मल्टीपल, और किसी का मतलब ये नहीं है, ये ऊपर है ये नीचे है, ऐसा कुछ नहीं है, सब इम्पोर्टेंट है और जिसको जो अच्छा लगे वही करना चाहिए। तो पहले क्या ट्रेडिशनल माइंडसेट में भाई ये डॉक्टर है टू वेरी प्रीमियम है, बाकी लोगों को कोई ये नहीं कर रहा था, जैसे एक्टर एक्ट्रेस एक थोड़ा था, एक्टर एक्ट्रेस सिंगिंग सब अच्छा नहीं है राइट, लेकिन अभी उल्टा हो गया, लोगों का थॉट प्रोसेस, मतलब रील क्रिएटर से लेके सबको वही सेम रेस्पेक्ट मिल रहा है और बहुत ज़्यादा अभी ये हो रहा है, तो वही हम डिफरेंट पर्सनैलिटी डिफरेंट सेक्टर से लाए हैं। डॉक्टर हुआ, एस्ट्रोलॉजर हुआ, अब स्टैंड अप कॉमेडियन हुआ, एक्टर हुआ, एक्ट्रेस हुआ, सुपर मॉडल हुआ, तो सबको दिखाया जाता है कि जो जो उनको है राइट। तो एवरी प्रोफेशन इज इम्पोर्टेंट और कोई ऊपर नीचे ऐसा कोई नहीं, तो मैं वो मैंने हमारा निस, और कुछ हेल्प चाहिए, कुछ डिजिटल मार्केटिंग है, कुछ वो कुछ है तो हेल्प भी करते हैं राइट। इंस्टाग्राम मार्केटिंग हुआ, किसी का यूट्यूब चैनल है उनको पता नहीं वीडियो कैसे अपलोड करना है, तो हम सिखाते हैं। कि काफ़ी जनरेशन गैप है राइट, तो पुराना का बिजनेस मॉडल और अभी का बिजनेस मॉडल भी, तो दोनों में बहुत अंतर है। तो हो सकता है वो पैम्पलेट के थ्रू में बिजनेस कर रहे थे और भी क्या लिखे प्रोडक्ट जो डिजिटल मार्केटर पैम्पलेट भी पूछता है नहीं, उसका कॉस्ट भी ज़्यादा है और इधर कॉस्ट कम कॉस्ट में आपको रीच भी ज़्यादा होता है। तो वही हमारा मोटो है ग्रेट। तो डिफरेंट इंडिविजुअलिटीज़, डिफरेंट पर्सनैलिटीज़, डिफरेंट प्रोफेशन को आगे लेके आना है और उनका स्टोरी लोगों को सुनाना है। तो दैट्स स्टोरीज बाय सुधीर। Okay. Yeah, thanks Sahil, thanks Thank you so much. for my show, and it was a pleasure to host you as a guest. Same here. Thank you so much for calling me.